सो ये रहा खूबसूरत सा भूटान का एंट्री गेट इंडिया की तरफ से। और मैं आज भूटान जाने वाला हूँ दोस्तों, और वो भी बिना पासपोर्ट के और विद अपनी बाइक के। चलो भाई मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर, कैसे गया और क्या क्या चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी। भाई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया साइड में चेकिंग हो रही है, फिर हम भूटान के साइड एंटर हो जाएंगे। खाने लेके जाने वाले थे भूटान के लिए, और आगे देखना मैं क्या करने वाला हूँ। खाना है क्या अंदर? हाँ। कितना आदमी है? अकेला है। अकेला है? हाँ। ये लोग तो 2500 दिया। 2500 रुपये अंदर जाने के। हाँ 3 घंटा देखने सकेंगे। नहीं मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगा। बाइक से तो नहीं देगा आपको। वो कह रहा अभी बायोमेट्रिक करवाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली 3 नंबर गेट है जो मेरे जस्ट पीछे है, और इसके थ्रू मैं एंटर करूँगा। ये सबसे ब्यूटीफुल लैंड इमिग्रेशन है भाई अभी तक का मेरे लाइफ का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था भूटान का इमिग्रेशन। तो आज हमारे साथ सामान भी नहीं जा रहा है भाई, और खाली बाइक लेके जाने वाले हैं हम। ये बहुत स्वीट है बोल नहीं पाते लेकिन इशारों से बहुत सारी बातें करते हैं। आता हूँ, घूम के आता हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। वेस्ट बंगाल के हासीमारा के छोटे से गुरुद्वारा साहिब में सुबह सुबह अपनी अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है जर्नी। हम जा रहे हैं, जैसे कि आपको वीडियो में देख के पता चल चुका हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम सुबह सुबह निकल रहे हैं भाई बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बाय द वे ये हमारे साथ बाबा जी है गुरुद्वारा साहिब की, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कल रात को ना मतलब मैं एक बंदे के साथ रूम शेयर कर रहा था, और वो बंदा जो मांग रहे थे ना वो चीज़ें बाबा जी दे रहे थे। मैं काफ़ी हैरान था भाई। बाबा जी से पहले उन्होंने साबुन मांगा तो साबुन ला के दे दिया। फिर बाबा जी से उन्होंने कहते हैं टावल मांगा, बाबा जी टावल ला के दे दिया। बाबा जी कहते हैं जो मांगो मैं ला के दूंगा, क्योंकि ऐसी सेवादार ने काफ़ी ज़्यादा स्वीट है यहाँ पे, जितने भी सेवादार है सारे, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। संगत बहुत कम आती है, बस ट्रक ड्राइवर आते हैं, वो भी रात में बस लंगर खा के ट्रक के अंदर ही सो जाते हैं, या फिर अंदर थोड़ा बहुत सोने की जगह भी है वहाँ भी सो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। गुरुद्वारा साहिब से लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा बॉर्डर? 20 किलोमीटर दूर होगा। भाई थोड़ा स्टिल हो गया कैमरे के सामने कोई नहीं, साल आ लो कितने फंस ना जाए चलो तो हम भी बॉर्डर ले चला। ठीक है। नहीं सेवा है सारी चलो चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ਵਧੀਆ है। ये भी मतलब कुछ ना कुछ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ सेवा मिलती है। हाँ जी हाँ जी, नहीं तो गुरु महाराज सेवा लाते भी नहीं किसी की। सही गल है। चलो भाई निकलते हैं हम अपनी सेवा के लिए, मतलब आप लोगों के लिए कुछ दर्शन करवाने के लिए अलग अलग चीजों का। भाई सारा सामान गुरुद्वारा साहिब ही छोड़ रखा है, वापस आके मिलते हैं। बाबा जी के रूम में ही है मेरा सारा सामान तो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक गांव पड़ता है जयगांव, और वहीं से एंट्री होती है हमारी भूटान के तरफ। बाय द वे मेरे पास सिर्फ 2 आइडेंटिटी प्रूफ है, एक आधार कार्ड और एक लाइसेंस मेरा। बाकी गाड़ी कागज भी है मेरे पास, अगर गाड़ी उन्होंने जाने दी तो। बाकी पता नहीं 2 व्हीलर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। चलते हैं वहीं सीधा। मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है भाई ये। हासीमारा के पूरे एरिया में चाय के बागान है भाई, दबा के जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक चाय के बागान देखने को मिलेंगे भाई। और वैसे भी यहाँ से आगे आपको दार्जिलिंग वाले पूरे क्षेत्र में चाय के बागान बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रीमियम चाय दार्जिलिंग की मानी जाती है। एक तो हिली एरिया है,
क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। बारिश पानी वानी की सारी फैसिलिटी अच्छी रहती है वहाँ पे, इस वजह से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है शायद वहाँ की चाय पत्ती। भाई चेकआउट करो सामने कितनी ग्रीनरी और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है भाई। अभी तो आधी कट गई है तो उनके वजह से लकड़े अंदर की शो रही है, पत्तियाँ कम है, नहीं तो पत्तियाँ रहती तो और खूबसूरत नज़र आता। तो ये भूटान की गाड़ी आपको अंदर दिख रही है इंडिया के। भाई बहुत सारी गाड़ियाँ भूटान की इस साइड आ जाती हैं क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के सामान तो भूटान को इंडिया से ही मिलता है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो एक छोटा सा स्टेट ही कह सकते हो इंडिया का भूटान को, कि इतना छोटे से साइज़ में ही है वो। नॉर्थ ईस्ट में इससे बड़े बड़े स्टेट हैं। सो ये पूरा बॉर्डर वाला एरिया देख रहे हो भाई, जयगांव एरिया है जितना भी आप सारा देख रहे हो, वो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इंडिया साइड में चेकिंग हो रही है, फिर हम भूटान के साइड एंटर हो जाएंगे। ये जो आप क्लिप देख रहे हो इसमें मैं सेकेंड टाइम भूटान एंटर कर रहा हूँ। इससे पहले भी एंटर कर चुका हूँ मैं, लेकिन वो क्लिप डिलीट करा दी थी पुलिस वालों ने, क्योंकि उसके अंदर वो आ गए थे भूटान की पुलिस, इस वजह से। सो जस्ट अभी उन्होंने मुझे वापस बाहर निकाल दिया है। कहाँ भाई आप? सो ये भाई मुझे 2500 रुपये में इंडियन गाड़ी के अंदर बैठा के घुमाने लेके जाने वाले थे भूटान के लिए, और आगे देखना मैं क्या करने वाला हूँ। जाना है क्या अंदर? हाँ। कितना आदमी है? अकेला है। अकेला है? हाँ। वोट कार्ड है? वोटर ID कार्ड नहीं। क्या है तो? आधार कार्ड। हमसे दिखाइए। ले जाएंगे। कितने रुपए? ये लोग तो 2500 दिया। 2500 रुपये अंदर जाने के? हाँ, 3 घंटा देखने सकेंगे। नहीं, मैं अपनी बाइक लेके जाऊंगा। बाइक से तो नहीं देगा आपको। वो कह रहे जान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें एक आदमी। अच्छा, क्या वो पासपोर्ट पे? पासपोर्ट कैसा है? पासपोर्ट इंडियन है। इंडियन है? हाँ। वो हम ही लोग को करना पड़ेगा, तब आप जाके उधर 3 घंटा 2 देख सकेंगे। तो मिला के कर देंगे, बोलिए पासपोर्ट। देखता है अभी, पहले मैं अपने आप कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो आपके पास आएगा। आपसे होगा ही नहीं, 100% का नहीं हम कर देंगे। चलो देखते हैं। मेरा नंबर रखो, अगर नहीं सकेगा तो हमको कॉल करना, हम नहीं करेंगे। ठीक है। 900। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। बेसिकली मैं अंदर तो घुस गया बाइक लेके सीधा सीधा। मैंने बोला जहाँ जहाँ जो वो होगा ना, वो सब चीज़ें देखते देखते चलेंगे भाई। जहाँ मुझे रोकेंगे वहाँ रुक जाऊँगा। कौन सा मैं इलीगली जा रहा हूँ, लीगली जिस रोड से सब जा रहे हैं वहीं से जा रहा हूँ, तो पता चल जाएगा क्या क्या रूल एंड प्रोसीजर है। तो उसकी वजह से इजीली हो जाएगा सारा चीज़ें करना। बेसिकली अपनी बाइक लेकर मेन एंट्री गेट से सीधा अंदर चला गया। वहाँ से सब लोग अपना एक बारकोड लेके जा रहे थे। मैं देख के हैरान हो रहा था कौन सा बारकोड है, दिखा रहे हैं QR कोड और सीधा अंदर जा रहे हैं। मुझे समझ में आया पेटीएम का होगा। मैंने पेटीएम का खोल के QR कोड दिखा दिया उन्हें। वो कह रहे ये क्या है? मैंने बोला ये आपने ही तो सबका QR कोड देखा, मुझे लगा शायद आप पैसे दे रहे होंगे इसलिए मैंने खोल के दिखा दिया। चलो भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला ये QR कोड नहीं है, QR कोड जनरेट होता है बाहर से। उन्होंने मुझे वापस बाहर भेज दिया और अपनी ना ID प्रूफ लगा के एक वेबसाइट दी जाती है, नीचे साइड में आ रही होगी। उस वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्टर करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी बाइक का नंबर, और उसके थ्रू आप जाते हो अंदर। बाय द वे मैं अपनी बाइक को भी ले जा सकता हूँ, गाड़ियाँ अगर आपके पास है तो गाड़ियाँ भी ले जा सकते हो अपनी। और इवन ये भैया मुझे मिले यहाँ पर, ये भी लेके जाते हैं। पर मुझे ये लग रहा है ना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं अननेसेसरी। मेरे पास जब बाइक है तो मैं बाइक लेके जा ही सकता हूँ, क्या दिक्कत है कि नहीं भाई? बाकी चलते हैं भाई। अभी बाइक का ना रजिस्ट्रेशन होना है, बगल में ही ऑफिस है, 3 नंबर गेट है वो। बेसिकली ये मेन गेट है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती है। 3 नंबर गेट उस साइड है, वहाँ बायोमेट्रिक होती है और उसके थ्रू आप अपनी गाड़ी वाड़ी सब इजीली अंदर घूमने जा सकते हो भाई। चलो अपनी बाइक को लेके चलते हैं और बायोमेट्रिक सारी 3 नंबर गेट से करवाते हैं पहले, और फिर हमारी इजीली एंट्री हो जाएगी। कुछ ये प्रोसीजर है स्टार्टिंग का भी, बाकी धीमे धीमे जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे आपको बताते चलो। सो ये सारी बाउंड्री लाइन देख रहे हो ना, ये भूटान की है भाई। 3 नंबर गेट यहाँ कहीं पड़ता है और यहीं से मुझे अपनी सारी बायोमेट्रिक करवानी है भाई। मैं अभी बायोमेट्रिक करवाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली 3 नंबर गेट है जो मेरे जस्ट पीछे है, और इसके थ्रू मैं एंटर करूँगा और समवेयर वहाँ से एग्जिट करूँगा, जिनसे मैं जहाँ से बाइक लेके जा सकता हूँ इजीली।
तो अभी यहाँ पे क्या क्या होता है प्रोसीजर इन्होंने बताया। बायोमेट्रिक मैं करा सकता हूँ, एक बार बायोमेट्रिक कराने के बाद मैं हमेशा जब भी मन करे तब भूटान जा सकता हूँ। मेरे पास एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू मैं इजीली जा सकता हूँ। तो यहाँ बायोमेट्रिक करवाते हैं और फिर अंदर की तरफ जाना हो सकता है हमारा। पर इसका सीन ये है, जैसे अब आप एक बार भी भूटान एंटर करते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपको एग्जिट करना होगा, और एक बार आपने एग्जिट कर दिया उसके बाद चाहे आप 1 घंटे बाद वापस एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है, पूरा एग्जैक्ट आपको आगे बदल जाएगा। ये मुझे बाहर के थ्रू पता चला, जो लोकल यहीं पे शॉप्स है ना उन्होंने मुझे बताया। भाई चलते हैं अंदर। मैंने 3 इमिग्रेशन ऑफिस लैंड बॉर्डर्स के किए हैं और ये सबसे ब्यूटीफुल लैंड इमिग्रेशन है भाई अभी तक का मेरे लाइफ का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था भूटान का इमिग्रेशन। सो जस्ट अभी मैं बायोमेट्रिक करवा के आ चुका हूँ और 2500 रुपये भी बच गए। जो भाई बता रहे थे 2500 रुपये में 3 जनों को लेके गए थे अंदर, उनका वो बेफालतू का चार्ज था। वैसे आप अपने आप भी जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बाय द वे बेसिकली ये आप सामने देख रहे हो, ये ऑफिस से सब लोग निकल के आ रहे हैं अंदर बायोमेट्रिक, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इमिग्रेशन ऑफिस है भाई, बहुत ज़्यादा मस्त। मैंने ऐसा इमिग्रेशन ऑफिस मतलब नेपाल में नहीं देखा, बीइंग दैट इज़ ऑल्सो बॉर्डर और अलग कंट्री भी है, लेकिन वहाँ पे इतना तगड़ा नहीं है जितना तगड़ा यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, और काफ़ी मस्त प्रोसीजर है। मैं आप लोगों को बता दूँ किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप आ रहे हो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हो। या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट भी है तो भी जा सकते हो, वो भी फ्री में जा सकते हो 24 घंटे के लिए भूटान के अंदर। और वैसे 24 घंटे बहुत है भूटान के अंदर घूमने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, 2-4 गाँव आराम से मस्त। और ऐसा भी नहीं, अगर आप नहीं एक्सप्लोर कर पाओ तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे वापस एग्जिट करके बाहर ही कोई होटल में स्टे करके, मतलब ये सामने जितने होटल हैं इनमें स्टे करके फिर नेक्स्ट डे फिर से एंट्री भी कर सकते हो। अगर एक्सपेंसिव खर्चों से बचना चाहते हो, थिम्पू नहीं जाना चाहते हो तो। बाकी अभी मैं अपनी बाइक लेके आराम से यहाँ से क्रॉस करूँगा। मुझे ऑनलाइन रजिस्टर करना है। एक साइड में पेपर आ रहा होगा, ये पेपर को देख लो, ये प्रोसीजर होता है। इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी बायोमेट्रिक कराने के बाद अपनी ID बना के अपनी ही बाइक भूटान के अंदर ले जा सकते हो भाई। तो अब आप लोगों को इजीली पता लग गया कि आप अपनी बाइक कैसे ले जा सकते हो भूटान के अंदर। इसे एक बार समझाता हूँ। सबसे पहला प्रोसीजर, आपको गेट 3 से एंटर करके अपना बायोमेट्रिक करा के बाहर आना है। फिर जिस ID से आपकी ID प्रूफ रजिस्टर्ड हुई है उसी ID के नंबर से आपको ये जो साइड में पेपर आ रहा है सारा फिल करना है। बस इतना सही प्रोसीजर है, कुछ हार्ड नहीं है। मैं मैप डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि मुझे भूटान के अंदर घूमने में कोई दिक्कत ना है। मेरा नेटवर्क वहाँ जाके बंद होने वाला है भाई, और एक बार वहाँ पहुँच के अगर नेटवर्क बंद हो गया तो मैं कांटेक्ट में कैसे रहूँगा रास्ते समझने के लिए और घूमने के लिए। इसलिए मैं मैप पहले से डाउनलोड करके जा रहा हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा कैश भी यहाँ से निकाल के लेके जा रहा हूँ, जो कि बेसिकली मुझे वहाँ खर्च करने में काम आएंगे। वैसे तो 4-5 घंटे के लिए ही जा रहा हूँ, पर हाँ कुछ ना कुछ तो खर्चा करने का मन करता ही है भाई, जब आप इतना दूर घूमने जा रहे हो तो। चलो भाई चलते हैं, मैप डाउनलोड हो गया है, फिर निकलते हैं। सो हो चुका है डाउनलोड मेरा मैप। बस अब एक ATM से किसी से कैश निकाल लेते हैं। मैंने अपना बायोमेट्रिक करवा लिया, QR कोड जनरेट कर लिया है भाई। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, अगर आप लोग आ रहे हो तो चाहे आप अपने साथ वोटर कार्ड रखो, चाहे आप अपने साथ आधार कार्ड रखो, ये स्पीड पोस्ट के थ्रू जो आपके घर पे आते हैं ना वही वाले वैलिड हैं। जो अपन फोटो स्टेट या फिर अपन जो बाहर से निकलवा लेते हैं ना सॉफ्ट कॉपीज़, उनकी वैलिडेशन नहीं है यहाँ पर। हमारे इंडिया में बेशक चलते हैं पर यहाँ नहीं चलेंगे बॉर्डर पे। भाई KFC भी है यहाँ पे यार। सो ATM मिल गया SBI का, यहाँ से कैश निकाल लेते हैं। मैंने सुना वहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ता है, देखते हैं वहाँ जाके गोल्ड कितना सस्ता है। और दूसरा पेट्रोल बहुत सस्ता है, पर नुकसान अपना ये है मैंने कल ही टैंक फुल करवाया है। काश मैं कल टैंक नहीं फुल कराता, आज काम आ जाता। तो लो भाई कैश निकाल लिया है, अपने काम आएगा आराम से। वैसे तो मेरे पास कैश पड़ा था पर मैंने सोचा चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा मिल गया अच्छा जो लेने का मन करे तो ले सकते हैं ना भाई। तो चलते हैं सीधा कैश लेके भूटान के अंदर।
सो यहाँ पे आप ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं बुटनीस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टफ़ उन्हें इंडियन मेड सस्ता मिल जाता है, इसलिए यहाँ के शॉपिंग कर लेते हैं वो लोग। बॉर्डर क्रॉस नहीं कराना पड़ता है, इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ता है, और बॉर्डर से इजीली आ जाते हैं वो लोग और शॉपिंग करके चले जाते हैं। यहाँ जितने भी कपड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे बुटनीस स्टाइल कपड़े ही मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बुटनीस लोग ही शॉपिंग करने आते हैं ना सारे, इसलिए तो उनको जिस तरीके की चीज़ें पसंद है वो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इंडिया साइड में चेकिंग हो रही है, फिर हम भूटान के साइड एंटर हो जाएंगे।